हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद वीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एक्टिव और नॉन एक्टिव सेंटेंस के विषय में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एक्टिव और नॉन एक्टिव सेंटेंस के विषय में। लेकिन एक्टिव और नॉन एक्टिव सेंटेंस के विषय में स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंसेस के विषय में। आखिर हम लोग सेंटेंसेस को डिफरेंट बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग सबसे पहले सेंटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। आखिर एक्शंस के अनुसार कैसे हम लोग सेंटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्ट्रक्चर्स। आखिर सेंटेंसेस को पर्पस यानी उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर्स के अनुसार कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आखिर सेंटेंसेस को हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अनुसार कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस। आखिर एक्शंस के अनुसार सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 नॉन एक्टिव सेंटेंस और नंबर 2 एक्टिव सेंटेंस। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे नॉन एक्टिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस के विषय में। तो चलिए समझते हैं नॉन एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस विदाउट एनी एक्शन और एनी वर्क दैट इज मेन वर्ब इज कॉल्ड अ नॉन एक्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें यदि कोई एक्शन नहीं हो यानी काम नहीं हो यानी मेन वर्ब नहीं हो, उसे हम लोग नॉन एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपली कहने का अर्थ है यदि किसी सेंटेंस में कोई काम यानी एक्शन यानी मेन वर्ब नहीं होगा तो वह सेंटेंस नॉन एक्टिव होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस रहे तो इसमें नॉट लिखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज द डॉक्टर। इस सेंटेंस की यदि हम लोग एनालिसिस करते हैं यानी सेंटेंस को हम लोग सही से समझते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी डॉक्टर के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं वह क्या है, उसका पोस्ट क्या है, तो पता चलता है कि वह एक डॉक्टर है। और इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्या वो किसी को चेक कर रहा है, दवा दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी इसमें हम लोग उसके एक्शन के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए यह सेंटेंस एक नॉन एक्टिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक किताब है, देयर इज अ बुक। तो सिंपली हम लोग किताब के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यह भी एक नॉन एक्टिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग नॉन एक्टिव सेंटेंस के विषय में स्पेशल नोट देखते हैं। अ नॉन एक्टिव सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस डायरेक्टली बिकॉज इट हैज नो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक नॉन एक्टिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्टली पैसिव में नहीं बदल सकते क्योंकि इसके पास ना कोई मेन वर्ब है, यानी कहने का अर्थ है ना कोई एक्शन है और ना ही ऑब्जेक्ट है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्टली पैसिव में नहीं बदल सकते। एक एग्जांपल देखते हैं। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं न सेंटेंस में मेन वर्ब है न ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम लोग पैसिव में नहीं बदल सकते। इसका वजह यह है क्योंकि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा इंटरचेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस की पैसिव नहीं होगी, यानी नो पैसिव। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज का सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव सेंटेंस को। आखिर एक्टिव सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस विद एन एक्शन और वर्क दैट इज मेन वर्ब इज कॉल्ड एन एक्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें एक्शन यानी वर्क यानी मेन वर्ब होता है उसे हम लोग एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब दिया हुआ है, तो इसलिए यह एक एक्टिव सेंटेंस है। चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। स्वीटी इंटरव्यू आयोजित करेगी और इसका ट्रांसलेशन होगा स्वीटी विल कंडक्ट द इंटरव्यू।
अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि स्वीटी इंटरव्यू आयोजन करने का काम करेगी, इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। वह भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकता। ही कैन नॉट अबोलिश करप्शन। इस सेंटेंस में भी हम लोग देख सकते हैं अबोलिश जो है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह सेंटेंस भी एक एक्टिव सेंटेंस है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव सेंटेंस के विषय में स्पेशल नोट। स्पेशल नोट अबाउट एक्टिव सेंटेंस। एन एक्टिव सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस only if the main verb is a transitive one with an object। एक्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, बशर्ते मेन वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शी विल चेक द पेशेंट। वह रोगी को चेक करेगी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यह सेंटेंस किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है। पेशेंट को कौन चेक करेगी? शी। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। चेक क्या है? यह मेन वर्ब है, क्योंकि यह बता रहा है वह कौन सा काम करेगी। और चेक करने का काम किस पे किया जाएगा? पेशेंट पे। तो पेशेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोग स्टडी की एक्टिव सेंटेंस के विषय में, नॉन एक्टिव सेंटेंस के विषय में। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।